अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व नबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत फ़ी स्वलातिक फ़सल्ली स्वलात मुवद्दिइन वला तकल्लमु बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन वबिल अयास मिम्मा फ़ी यदिन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों और दीनी भाइयों, मुहर्रम का महीना और उसकी 15वीं तारीख तकरीबन चल रही है। ये महीना 2 पैगाम लाया था। उम्मत मुस्लिमा ने इस महीने के 2 अजीम पैगाम थे, मैसेज थे, उसको भुला दिया। पहला पैगाम इस महीने का इबादत का था। ये महीना मुझको और आपको इबादत का पैगाम दे रहा था और पैगाम लेकर आया था कि ईमान वालों, तुम्हारी जिंदगी का इस्लामी कैलेंडर के एतबार से नया साल शुरू हो रहा है। पिछली जिंदगी तुम्हारी जैसी भी आइंदा की जिंदगी के अंदर इबादत का एहतमाम किया जावे। और दूसरा पैगाम इस महीना इबरत का था, सबक हासिल करना। उम्मत का बड़ा तबका इस दोनों पैगाम को भूल चुका और नफ्स और शैतान की ख्वाहिशात का इत्तिबा करे इबादत को भी छोड़ चुका और इबरत को भी छोड़ चुका। इंसान की जिंदगी का मकसद ही इबादत है, जो अल्लाह का कुरान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों और इंसानों को हमारी जमीन पर, हम धरती पर जिंदगी की अजीम दौलत देकर जो भेजा, इल्ला लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत है तो जिंदगी है। अगर जिंदगी में इबादत नहीं है तो बंदे की जिंदगी सरासर गंदगी है। इतनी इबादत और इतना अजीम मैसेज और पैगाम आकाए दो जहां ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में देकर गए। आम दिनों में समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दिनों में अल्लाह के हबीब इतना शौक नहीं दिलाते, इतनी तरगीब नहीं देते, इतना हमें उभारते नहीं थे, लेकिन मुहर्रम का दिन आता, उसकी 10वीं तारीख आती तो कहते मेरे सहाबा रोजा रखो।
लिहाजा मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, अपनी जात को भी मुखातब करता हूं, अभी ये महीना चल ही रहा है, गया नहीं है। हाँ, उन लोगों के यहां से महीना चला गया, महीने के बरकत उनके यहां से चले गए जिन्होंने इस महीने की हकीकत को अक्स और उल्टा समझा था। लेकिन जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हकीकत में समझा, उनके यहाँ आज भी मुहर्रम की बरकतें, मुहर्रम की अजमतें, उसकी इज्जतें आज भी बाकी है। हमारी नहीं गया। मुहर्रम को तमाशा बनाने वालों के यहां से मुहर्रम चला गया। इसको खिलौना बनाना, शरीयत के हुदूद को बालाए ताक रख देना, उसके से निकाल देना, उनके यहां से मुहर्रम चला गया। वो मुहर्रम को भूल गए, मुहर्रम की हकीकत से कोसों दूर हो गए। अगर आज उन्हें पूछा जाए कि मुहर्रम तो मैं सही कह रहा हूं, बखुदा कह रहा, वो यूं ही कहेंगे कि मुहर्रम चला गया। उनकी जुबान पर यही होगा कि मुहर्रम चला गया। मेरे महबूब का साफ इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुहर्रम के पूरे महीने में कभी भी रोजा रख लो, तो यह भी बाकी हमारे यहाँ। और आप पीर और जुमेरात के दिन के रोजे को बहुत पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी में रखा उन्होंने। अभी हमारे यहाँ मौजूद है मुहर्रम। कितनी खुश होगी आपकी रूह अक़दस, और कितने खुश होंगे आप अपने रोजे पर जब एक उम्मती का रोजा में पीर या जुमेरात के दिन आका की खिदमत में पहुंचेगा कि मेरी जिंदगी में जिस अमल को मैं पसंद करता था, आज मेरे एक उम्मती ने उसे पसंद करके, उस पर अमल करके आज अपना हाथ रोजे पर पहुंचाया। तो पहला पैगाम तो इबादत का था इस महीने में। अफसोस इस बात पर है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात यानी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के पास है। मुकम्मल इबादत हो, मामलात हो, मुआशरत हो, अकायद हो, जो कुछ हो उसका मुकम्मल निजाम इस्लाम से। बहरहाल अभी भी मुहर्रम बाकी है, ये मत समझना मुहर्रम चला गया। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत एक बात अच्छी तरह समझ ले, वाक़िया करबला में, बहुत ध्यान से सुनना मेरा ये जुमला, वाक़िया करबला बयान करने में उलमा ने बहुत एहतियात से काम लिया है। चूंकि जो जमाना गुजरता चला गया, जमाना के गुजरते हुए इस वाक़या करबला में और उसके बयान कर, बल्कि अगर मैं ये जुमला कहूं तो ज्यादा बजा होगा कि मौजूदा जमाने में इस वक्त में वाक़या करबला को हकीकत से अक्स कर दिया, उल्टा दिया और उसको अफसाना बनाकर के आज उम्मत के सामने पेश किया जा रहा है। इतने बड़े सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नु सहाबा की जमात में, बहुत ध्यान से सुनना, सहाबा की जमात में एक ऐसे सहाबी हैं इनके जमानाए खिलाफत में, जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, 20 साल का जमाना, कितने साल का? 20 साल, मामूली जमाना नहीं है। 20 साल के जमाने में तक आप मुसलमानों के अमीर रहे, मुसलमानों के इमाम रहे। 20 साल के जमाने में जब इस्लाम फैल चुका था, अरब से अजम तक इस्लाम पहुंच चुका था, दुनिया के कई मुल्कों के इस्लाम का झंडा लहरा चुका था,
लेकिन 20 साल के जमाने में कहीं मुसलमानों में आपस में इंतिशार, खलफशार, खाना जंगी, लड़ाइयां 20 साल के जमाने में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में नहीं आई। इतना मजबूत उनके पास पावर था और इतनी मजबूत सलाहियत थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, किसी खित्ते, किसी की क्या मजाल थी, किसी की क्या ताकत थी कि आपस में खाना जंगी कर दे। इतना पावरफुल आपने अमारत और आपने इमामत का हक अदा किया। पता नहीं क्या क्या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, इतने बड़े सहाबी, दुनिया के सारे औलिया, दुनिया के सारे अबदाल, दुनिया के सारे कुतुब और दुनिया के सारे सालिहीन और नेक लोग और इनकी जिंदगियां, इनकी नेकियां एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो रख एक पलड़े में रख दी जाए, अमीर मुआविया का पलड़ा भारी हो जाएगा। सहाबी थे सहाबी, और सहाबी अल्लाह की तरफ से पसंद होता है तब जाकर वो सहाबी बनता है। सहाबी अपनी तरफ से नहीं बन सकता। मेरे नबी की सोहबत ईमान की हालत में और मेरे नबी की सोहबत के बाद ईमान की हालत में दुनिया से जाना, जब अल्लाह पसंद करता है सहाबियत का मकाम मिलता है। यही तो बात थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहज्जुद फौत हो गई, छूट गई। तवज्जो दें, शैतान जगाने के लिए आ रहा है कि अमीर मुआविया उठो, दूसरे दिन तहज्जुद का वक्त हो गया। कहा तू कौन? कहा कि मैं शैतान लईन। तो सुलाता है नमाज के लिए, फजर में उठने नहीं देता, फजर में जगने नहीं देता, तो तहज्जुद में उठाने के लिए आ गया। कहा कि गुज़श्ता कल सुलाया था ना, नुकसान उठाना पड़ा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो कि तुझे क्या नुकसान हो गया? कल तूने सुला दिया था, मेरी तहज्जुद नहीं पढ़ सका मैं, तेरा क्या नुकसान हो गया? कहा मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जी आपकी जब तहज्जुद कज़ा हो गई, छूट गई, हाथ से निकल गई, हालांकि वो फर्ज नहीं थी, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने भी तहज्जुद नहीं थी, मैंने कल सुला दिया। उसके बाद आपने नमाजें पढ़ी और अल्लाह के सामने आंसू बहाए, रोना धोना हुआ। अल्लाह ने कई सौ तहज्जुदों का सवाब आपके नामा अमाल में लिख दिया। एक छुड़ाई थी, अल्लाह ने कई सौ। आप उठ जाओ, एक पढ़ोगे एक ही मिलेगी। इसीलिए फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने पूछा कि अल्लाह के औलिया और सहाबा, उसमें मुवाजना करना चाहा, मुकाबला, तो कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जंगें लड़ी है अल्लाह के दुश्मनों से, जो मुकाबले की, और उनके घोड़ों की टाप, घोड़ों के पैरों से जो धूल और मट्टी उड़ी, उस मट्टी का जर्रा बराबर भी इसका मुकाबला भी दुनिया के औलिया नहीं कर सकते। सहाबी सहाबी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखना, पेशिन गोई फरमाई, भविष्यवाणी सुनाई कि कद से पहले पहले मेरे सहाबा को लोग गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे। ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, कान खोलकर सुनो, मेरे सहाबा, उनसे मोहब्बत, मेरे मुझसे मोहब्बत, और जो मुझसे मोहब्बत, ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। जर्रा बराबर किसी एक साहब के बारे में, एक सहाबी के बारे में दिल में थोड़ा सा नीचापन, हल्कापन आ गया, हल्कापन थोड़ा सा आ गया, जर्रा बराबर आ गया, ईमान से ईमान वाला निकल जाएगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। जिनके जन्नती होने का ऐलान अल्लाह का कुरान कर रहा हो, जिनके
के जन्नती होने की खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे। कौन है दुनिया में ऐसा जिसकी किस्मत मारी गई हो, जो अपने ईमान का जनाजा निकालना चाहते हो, जो सहाबा के बारे में गाली दे, बुरा भला कहे, दिल के अंदर कदूरत आए। दूसरी हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज 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 अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना नहीं चाहते थे। दो बड़े चैलेंज थे अमीर मुआविया के सामने, ध्यान से सुन लो। दो बड़े चैलेंज थे कि अब इस वक्त मेरे बाद जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे, कहा कि अब इतना बड़ा इस्लामी ममालिक, इस्लामी सल्तनत और इस्लामी हुकूमत को कंट्रोल करना, जो 20 साल के अंदर खाना जंगी नहीं हुई, 20 साल के अंदर इतनी फुतुहात और सारी जगह में इस्लाम ही इस्लाम नजर आता है, अब इसको कैसे कंट्रोल करें। चंद किबारे सहाबा मौजूद थे। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे उस मौके से, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, हुसैन इब्न कीला का मतलब यह कि